हेलो एवरीवन, दिस इज आरती एंड वेलकम बैक टू माय क्लास। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं वोकैब। ग्रामर हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है। आज हम अपनी वोकैब स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले वोकैब में हम पढ़ेंगे आज वर्ड्स के बारे में, यानी वर्ड्स की जब हमें मीनिंग सिलेक्ट करने के लिए आते हैं तो उनको हमें कैसे चूज करना है। वोकैब बहुत बड़ी होती है, लेकिन अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वोकैब को पढ़ने का तरीका है उनके रूट वर्ड्स को जानना, प्रीफिक्स को और सफिक्स को। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना देर किए। रूट वर्ड क्या होता है? रूट वर्ड होता है कोई भी मूल शब्द। अब उस मूल शब्द को लेकर कई शब्द बन सकते हैं, उसमें प्रीफिक्स लगाकर बन सकते हैं, उसमें सफिक्स। प्रीफिक्स वो होता है जो शब्द से पहले लगाया जाता है और सफिक्स वो जो शब्द के बाद लगाया जाता है। ठीक है, शुरू करते हैं कुछ रूट वर्ड्स को। देखिए, एक रूट वर्ड है, आपने देखा होगा एस्टेट में, अगर आपने पीवाईक्यूज उठाए होंगे तो फाइल, फाइल या फिल करके। फाइल का मतलब होता है, एक सेकेंड, यस, फाइल का मतलब होता है लव, यानी प्रेम करना, किसी चीज के लिए प्यार होना या अट्रैक्शन होना। अब इससे वर्ड हमारे देखो क्या क्या बन सकते हैं। एस्टेट में आया हुआ वर्ड है फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट। अब अगर आपको फाइल का ही मतलब नहीं पता होगा तो पूरे वर्ड का मतलब अगर आपको पूरे वर्ड का पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको पूरे वर्ड का नहीं पता है और फाइल का पता है तो भी आप इससे अपना मीनिंग निकाल लोगे, अपना क्वेश्चन बना लोगे। फाइल का मतलब होता है लव, तो हमें पता चल जाएगा कि कुछ लव, क्योंकि इस तरीके से आएगा ऑप्शन में, अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड। अब आपको दूसरा ट्रिकी भी डाल सकता है, पर्सन हु लव्स, कुछ और डाल दें तो पहली बात तो आप एलिमिनेट कर लोगे कि लव, तो फाइल का मतलब होता है लव। लव में भी अब अगला वर्ड देखिए क्या है, एंथ्रो। एंथ्रो का मीनिंग होता है मैनकाइंड। ठीक है, एंथ्रो का मीनिंग होता है मैनकाइंड। और इस्ट बोलते हैं किसी पर्सन को। इस्ट जहां भी लगाओ यानी किसी पर्सन की बात हो रही है, वो आगे मैंने इसमें और भी डाला है। फिलैंथ्रोपिस्ट, इसको ब्रेक कर लिया, किसी भी वर्ड को क्या है ब्रेक करके देख लेते हैं। ठीक है, इसमें हो गया फिलैंथ्रोपिस्ट, जो अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, कोई भी इंसान जो किसको प्यार करता है, मैनकाइंड को प्यार करता है। तो फिल का मतलब इसमें लव हो गया, एंथ्रो का मतलब मैनकाइंड और इस्ट वो इंसान, फिलैंथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट वर्ड इज बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल का मतलब तो हमें पहले से पता है लव, और बिब्लियो का मतलब है बुक लवर, यानी बुक। बिब्लियो का मतलब बुक और फाइल का मतलब लवर, उसको प्यार करने वाला। तो जो बुक से प्यार करता है उसको बोलते हैं बिब्लियोफाइल। नेक्स्ट वर्ड इज फिलॉसफी। फाइल का मतलब अगेन हो गया लव, और सोफी का मतलब होता है विजडम। तो जो विजडम से प्यार करता है उसको बोलते हैं फिलॉसफी, फिलोसोफर। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, ऑडियो फाइल। फाइल का मतलब लव और ऑडियो मतलब आवाज, म्यूजिक, साउंड। जो म्यूजिक को पसंद करता है, जो अच्छी क्वालिटी के म्यूजिक को पसंद करता है, उसको बोलते हैं हम ऑडियो फाइल। आप देख पा रहे हैं, अगर आपको एक फाइल का मीनिंग पता हो तो आप उससे कहीं ना कहीं अपना मीनिंग, अपना पूरे वर्ड का जो मीनिंग है वो कहीं ना कहीं आप जरूर एनालाइज कर लेंगे। ठीक बात है? यस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक वर्ड है एंग्लोफाइल। फाइल का मीनिंग पता है आपको लव, एंग्लो का मीनिंग इंग्लिश कल्चर, है ना? आपने सुना भी होगा, लिटरेचर में भी हम पढ़ते हैं एंग्लो सैक्सन एज, है ना? एंग्लो का मीनिंग होता है इंग्लिश कल्चर। एंग्लो और फाइल का मतलब होता है लव, तो जो इंग्लिश कल्चर से प्यार करता है उसको बोलते हैं एंग्लोफाइल। टेक्नोफाइल, फाइल आपको पता है, टेक्नो भी आपको पता है, जो टेक्नोलॉजी से प्यार करता है वो टेक्नोफाइल। ठीक है। सिनेफाइल, सिने आपको पता है, सिनेमा किसके लिए सिने किसके लिए यूज करते हैं, सिनेमा के लिए, मूवी के लिए। मूवी लवर को सिनेफाइल बोलते हैं। ठीक है, ये आपकी वोकैबुलरी में अगेन बोल रही हूँ, झटके में एक वीडियो देख के वोकैबुलरी कभी इंप्रूव नहीं होती है। ये वोकैबुलरीज तो हम सिर्फ इसीलिए करवाते हैं ताकि एग्जाम ओरिएंटेड करवा सके, आपको थोड़ा आइडिया हो सके कि आपको वोकैब पढ़नी किस तरीके से, क्योंकि हम वर्ड्स नहीं रटने हैं और रट के कोई फायदा भी नहीं है। आप 1000 वर्ड, 2000, 5000 करके भी चले जाओगे, कोई श्योरिटी नहीं है उसमें से आ जाएगा पेपर। वोकैबुलरी को पढ़ने का एक तरीका है, उसके रूट वर्ड्स को आप समझ लीजिए, ज्यादा से ज्यादा रूट वर्ड्स के बारे में जानिए, प्रीफिक्सेस के बारे में समझिए, उनके मीनिंग्स को जानिए। उससे क्या है, आपके एक एक रूट वर्ड से कई कई वर्ड्स आपके कवर होते चले जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जीनोफाइल। फाइल अगेन लवर, जीनो बोलते हैं फॉरेन कल्चर। एंग्लोफाइल था जो इंग्लिश कल्चर को प्यार करता है, और जीनोफाइल जो फॉरेन कल्चर्स को, है ना, प्यार करता है, उसको बोलते हैं
जीनोफाइल। ठीक है, नेक्स्ट एक रूट वर्ड है मीसो। मीसो मीसो का मतलब होता है हेट। एस्टेट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, आया हुआ वर्ड है मिसोगिनिस्ट। मिसोगिनिस्ट, अब देखिए इसमें आपको बिल्कुल एक एक आपको ब्रेक करके मैं दिखा दूंगी। मीसो का मतलब मैंने बता दिया हेट। गिन, GYN, ये जो गाइन है या फिर गिन इसको बोलते हैं, इसका मतलब होता है विमेन। ठीक है, औरत। आपने नोटिस किया होगा विमेन की जो डॉक्टर होती हैं, जो औरतों की परेशानी, मेडिकल परेशानियों से डील करती हैं, उन डॉक्टर को बोलते हैं उसको गायनोकोलॉजिस्ट। गायनोकोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो उसमें जो गाइन है ना, GYN, उसका मतलब होता है विमेन। ठीक है, और लॉजिस्ट जो उसकी स्टडी करता है, यानी वुमेन की जो मेडिकल जो भी जितनी भी सिचुएशंस होती हैं उनकी जो भी पढ़ाई करते हैं उसको बोलते हैं गायनोकोलॉजिस्ट। ठीक है, सो इस तरीके से आप वर्ड्स को जब आप ब्रेक करना सीख जाएंगे तो आपकी वोकैब में नंबर नहीं कटेंगे। सो मिसोगिनिस्ट, मिसो मतलब हेट, तो किसी भी वर्ड में अगर मिसो आ जाए, मिस आ जाए, तो आप समझना कि हेट की बात हो रही है, लव की या किसी और चीज की बात तो बिल्कुल नहीं हो रही है। उसके बाद उस वर्ड को आगे एनालाइज करना। इस्ट आपको पता है पर्सन, तो जो पर्सन विमेन को हेट करता है उसको बोलते हैं हेटर ऑफ वुमेन, मिसोगिनिस्ट। मिस एंड्रिस्ट, ये वर्ड तो पहले आ चुका है, मिस एंड्रिस्ट आ सकता है। मिस एंड्रिस्ट, मिसो अगेन हेटर, और एंड्रो यानी जो मेन से जो हेट करता है। ठीक है, हेटर ऑफ मेन, मिस एंड्रो उसको बोलते हैं। द पर्सन हु हेट्स मेन उसको बोलते हैं मिस एंड्रिस्ट। नेक्स्ट इज मिसोलॉजी। मिसो अगेंस्ट, अगेन क्या है, जो हेट करते हैं, लॉजी यानी स्टडी को, है ना, जो पढ़ाई को, लॉजिक को, उसको हेट करते हैं उसको बोलते हैं मिसो। लॉजी जहां भी वर्ड आ जाए, साइकोलॉजी, गायनोकोलॉजी, है ना, कुछ भी, टेक्नोलॉजी, लॉजी मतलब किसी चीज की स्टडी है, किसी चीज का अध्ययन है, किसी चीज का लॉजिक है। ठीक। मिसोगेमी, मिसो अगेन हेट, एंड गैमी, गैमी होता है मैरिज। आपने सुना होगा पोलीगैमी, है ना, सुना ही होगा आपने, मोनोगैमी, पोलीगैमी। पोलीगैमी यानी बहुत सारी शादियां, मोनोगैमी एक शादी, तो गैमी होता है शादियों को बोलते हैं, तो जो शादियों को हेट करता है उसको बोलते हैं मिसोगैमी। नेक्स्ट इज मिसोनिज्म। मिसो हेट, एंड नियो, निज्म यहां पर मीनिंग है इसका न्यू, न्यू यानी न्यू, न्यू क्लासिकल एज आपने लिटरेचर में देखा होगा। सो न्यू यानी न्यू, सो हेटेड ऑफ न्यू थिंग्स, जो नई चीजों को, यानी किसी बदलाव को, चेंज को, किसी नई सिचुएशन को, नई चीजों को जो हेट करता है उसको बोलते हैं मिसोनीज। तो किसी भी वर्ड में अगर मिसो आ जाए, मिस आ जाए, तो यानी हेट्रेड की बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट रूट है एंथ्रो या एंड्रो। एंथ्रो की अगर बात की जाए तो एंथ्रो यानी ह्यूमन, और एंड्रो यानी मैन। जैसे आपने एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा होगा, तो वहां पर एंथ्रो यानी ह्यूमन, ह्यूमन की जो मैनकाइंड की जो स्टडी करते हैं उसको एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। देखो आगे है भी वर्ड आ भी गया इसमें, ये रहा एंथ्रोपोलॉजी, जो स्टडी ऑफ ह्यूमंस, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपॉइड, अगेन ह्यूमन की बात की होगी, पॉइड यानी लाइक, ह्यूमन लाइक, ठीक है, इंसान के जैसा। एंड्रॉइड, अब एंड्रो मैंने क्या बताया था, मैन। एंड्रो का मीनिंग क्या था यहाँ पर, ये एंड्रो मैन। सो एंड्रॉइड आपने ऑफ कोर्स सबको ही पता होगा, एंड्रॉइड तो किसको ही नहीं पता होगा। एंड्रॉइड जो रोबोट रिजेंबलिंग मैन, ठीक है, जो रोबोट की तरह जो मैन होता है उसको एंड्रॉइड, जो हमारे फोन है एंड्रॉइड फोन है। फिलैंथ्रोपी, फिलैन का मतलब क्या होता है, लव, और एंथ्रोपी यानी मैनकाइंड। सो मैनकाइंड को जो प्यार करता है वो फिलैंथ्रोपी। मिसएंथ्रोप, मिस का मतलब हेट हो गया, एंथ्रोप का मतलब मैनकाइंड, जो मैनकाइंड को हेट करता है, भाईचारे को हेट करता है, वो होता है हमारा मिसएंथ्रोप। नेक्स्ट रूट वर्ड देखिए गाइन, इसका मैंने आपको बता दिया था विमेन। गायनेकोलॉजिस्ट, जो डॉक्टर होती हैं विमेन, औरतों की डॉक्टर, उसको गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं। गायनेकोलॉजी, गायनी यानी वुमेन, और लॉजी यानी स्टडी, वुमेन हेल्थ की जो स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं गायनेकोलॉजी। मिसोगिनिस्ट आपको पता है, हेटर ऑफ विमेन। गाइनोक्रेसी, वुमेन लेड गवर्नमेंट। देखो क्रेसी जहां भी आएगा, डेमोक्रेसी, गाइनोक्रेसी, क्रेसी जहां आएगा यानी सरकार की बात हो रही है, प्रशासन की बात हो रही है। ठीक है, तो गाइनोक्रेसी यानी वुमेन लेड गवर्नमेंट, जो सरकार औरतों के द्वारा चलाई जा रही है। गाइनेशियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन प्लांट्स, इसको गाइनेशियम बोलते हैं। इस तरीके के साइंस में शायद आ सकते हैं, बाकी टीजीटी इंग्लिश में तो बहुत लो चांसेस है, बाकी आ भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। गायनोकोलॉजी पूछा भी गया है, ठीक है, डर्मेटोलॉजिस्ट पूछा गया है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट पूछा गया है, डॉक्टर्स के नाम बहुत पूछे जाते हैं,
ठीक है, तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए। जो भी डॉक्टर्स के डिपार्टमेंट हो जाए, ऑर्थोपेडिक्स, गायनोकोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, जो भी मतलब हमारे डॉक्टर्स जिस डिपार्टमेंट को डील करते हैं, वो आपको जरूर देखना है एक बार। नेक्स्ट रूट वर्ड है बायो। बायो का मीनिंग होता है लाइफ यानी जीवन। तो जिस भी वर्ड में बायो आए तो यानी लाइफ के बारे में बात हो रही है। बायोलॉजी स्टडी ऑफ लाइफ, ठीक है, क्योंकि लॉजी का मतलब स्टडी और बायो का मतलब लाइफ। बायोग्राफी, बायो यानी लाइफ और ग्राफी, अब देखो लाइफ स्टोरीज को रटने की भी जरूरत नहीं है। ग्राफ का क्या मतलब होता है? ग्राफ का मतलब होता है जो पूरी स्टडी करने के बाद जो हम एक पैटर्न एनालाइज करते हैं। तो बायोग्राफी यानी किसी की जीवन को पूरा स्टडी करने के बाद जो एक ग्राफ के रूप में जो बुक बनाई जाती है या जो आर्टिकल लिखा जाता है, कोई बुक लिखी जाती है, कोई नॉवल लिखी जाती है, उसको बायोग्राफी बोलते हैं। बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल, डिग्रेड यानी किसी चीज को टुकड़ों में तोड़ देना, वो होता है ना डिग्रेड। तो जो टुकड़ों में तोड़ा जा सके, जो भी जीवंत चीज, जो भी लाइवली चीज जो धीरे धीरे टुकड़ों में तोड़ी जा सके, उसको बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। ठीक है, रटना ही नहीं है आपको। बायोस्फेयर, बायो यानी लाइफ, स्फेयर होता है एक जोन। स्फेयर क्या होता है? गोला, चक्कर कोई गोला को स्फेयर नहीं बोलते हैं। सो वो गोला जहां जीवन पॉसिबल है, लाइफ सपोर्टिंग जोन, उसको बायोस्फेयर बोलते हैं। एंटीबायोटिक, एंटी का मीनिंग आपको पता है, एंटी मतलब अगेंस्ट, है ना, उल्टा एकदम अपोजिट। एंटी, एंटी पता है अगेंस्ट, बायो पता है लाइफ। तो लाइफ यहाँ पर, एंड लाइफ किसी की हमारी लाइफ नहीं, जो बैक्टीरिया की जो लाइफ होती है यहाँ पर, उससे मतलब है। उसको जो उसके जो एंटी होता है, कौन होता है? एंटीबायोटिक्स। आपको पता है दवाइयों को बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। हमें जो भी कोई बीमारी हो जाती है तो हमें एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, जिससे जो हमारे शरीर में जो उस दवाई की, जो बीमारी के जो बैक्टीरिया डेवलप हो रहे होते हैं, दवाई उससे जाके लड़ती है, इसलिए उसको एंटीबायोटिक बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट रूट वर्ड देखिए जियो। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, अर्थ। ठीक है, जियोग्राफी, जियोलॉजी, ठीक है, सुना ही है आपने। जियोग्राफी, अगेन जियो मतलब अर्थ, ग्राफ मतलब उसकी पढ़ाई, उसकी पूरा एनालिसिस, तो स्टडी ऑफ अर्थ। जियोमेट्री, जियो अर्थ, मेट्री यानी उसकी मेजरमेंट, तो जियोमेट्री हो गया। जियोलॉजी, स्टडी ऑफ रॉक्स, अर्थ, अर्थ का पूरा अध्ययन करना, जियोलॉजी। जियोथर्मल, जियो आपको पता है कि अर्थ को बोलते हैं, थर्मल जो साइंस के और नॉन साइंस दोनों के स्टूडेंट्स हैं सबको पता है कि थर्मल होता है हीट, हीट को बोलते हैं थर्मल। थर्मल कपड़ों को थर्मल नहीं बोलते हैं, जो आपके गर्म कपड़े होते हैं, है ना, बोलते हैं ना थर्मल वेयर। और थर्मोमीटर आपको पता है, वो वहां भी उसको थर्मा वर्ड यूज होता है, उसका मतलब होता है गर्माहट, हीट। ठीक है। जियो पॉलिटिक्स, जियो यानी अर्थ, पॉलिटिक्स रिलेटेड टू लैंड और बॉर्डर्स, यानी लैंड से, जमीन से या बॉर्डर से जुड़ी जितनी भी पॉलिटिक्स, राजनीति हमारी चलती है, उसको हम बोलते हैं जियो पॉलिटिक्स। क्लियर? क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है लॉग या लॉजी, या इसको स्टडी वर्ड या स्पीच, यानी उस पढ़ाई को, एनालिसिस को, अध्ययन को हम लॉजी बोलते हैं। साइकोलॉजी, साइकी आपको पता है, सीडीपी में भी पढ़ोगे, साइकी स्टडी ऑफ माइंड। लॉजी यानी स्टडी, साइकी यानी माइंड, तो दिमाग के अध्ययन को साइकोलॉजी बोलते हैं। थियोलॉजी, थियोलॉजी यानी रिलीजन के, जो हमारी रिलीजन की हम पढ़ाई करते हैं, ठीक है, थियो यानी रिलीजन, रिलीजन की जो हम पढ़ाई करते हैं उसको थियोलॉजी बोलते हैं। जूलॉजी, जू आपको पता है, जू में कौन रहते हैं? एनिमल रहते हैं। लॉजी यानी पढ़ाई, तो एनिमल्स की जो पढ़ाई करते हैं उसको जूलॉजी बोलते हैं। डायलॉग, डाय का मतलब ही क्या होता है? डाया मतलब दो के बीच में जब बात होती, कन्वर्सेशन, जो बात हो रही है हमारी, है ना। मोनोलॉग यानी एक ही तरफ से बोला हुआ, डायलॉग यानी दोनों तरफ से बातचीत हो रही है। मोनोलॉग सिंगल स्पीकर स्पीच, एक ही तरफ से बोला हुआ है। प्रोलॉग होता है ओपनिंग पार्ट ऑफ प्ले, मतलब कोई भी हम जब प्ले नाटक करते हैं, किताब है, उसका जो शुरू का हिस्सा ओपनिंग पार्ट है, यानी उसकी शुरुआत कैसे हो रही है ना, उसको शुरू शुरू में उसमें क्या दिखाया गया है, उसको बोलते हैं हम प्रोलॉग। नेक्स्ट इसमें देखिए कुछ प्रीफिक्सेस हैं, कुछ प्रीफिक्सेस ऐड कर दिए, अगर उनके मीनिंग पता हो तो कई वर्ड्स उससे क्लियर होते हैं। जैसे अन, अन का मीनिंग होता है नोट, नॉट। अनफेयर, जो फेयर नहीं है। अनएक्सपेक्टेड, जो एक्सपेक्टेड नहीं है। ये बहुत सिंपल है, कॉमन है। री, री का मतलब होता है अगेन, है ना। री राइट, दोबारा लिखना। री अपीयर, दोबारा से अपीयर होना। ठीक है। री डू, दोबारा करना। ठीक है। मिस, मिस का मतलब होता है बैड। मीसो और मिस में फर्क है। मीसो का मतलब क्या था? हेट, और मिस, मिस यानी बैड। जैसे मिस यूज, उसका गलत यूज करना, रॉन्ग, रॉन्ग या बैड। मिस प्रिंट, गलती से प्रिंट हुआ। मिस टाइप, गलती से टाइप हो गया। मिसलीड यानी गलत दिशा दिखाना। एंटी
होता है अगेंस्ट, उल्टा, अपोजिट। जैसे एंटीबायोटिक, बायोटिक के अगेंस्ट, यानी जो बैक्टीरिया डेवलप हो रहे हैं उनके अगेंस्ट। एंटी सोशल, सोसाइटी के अगेंस्ट। ठीक है। बाय, बाय का मतलब होता है दो। बाय का मतलब क्या होता है? दो। बाईसाइकिल यानी दो पहिए वाली जो साइकिल, उसको बाईसाइकिल बोलते हैं। बायलिंगुअल, जिनको दो भाषा आती है, बायलिंगुअल बोलते हैं, जैसे हिंदी इंग्लिश। ठीक है। प्री, प्री का मतलब होता है बिफोर, यानी पहले से। प्रीपेड, पहले से पे किया हुआ। प्रीव्यू, पहले ही उसका व्यू देख लो। ठीक है। प्री, ये बड़े सिंपल है, कॉमन है, डेफिनेटली आपको पता होंगे। सुपर, सुपर का मतलब अबव या ग्रेट। सुपर स्टार, सबसे बड़ा स्टार। सुपर ह्यूमन, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा ह्यूमन। इंटर, इंटर और इंट्रा का हमेशा ध्यान रखना। इंटर का मतलब होता है दो के बीच में, और इंट्रा का मतलब होता है खुद ही के बीच में। जैसे आप सीडी पे भी पढ़ते हो इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल यानी दो लोगों के बीच की बात हो रही है, इंट्रापर्सनल यानी खुद ही की बात हो रही है। ठीक। इंटर स्कूल यानी दो स्कूलों के बीच का कंपटीशन है। इंट्रा स्कूल यानी उस स्कूल के अंदर ही क्लासेस का है, या फिर सेक्शंस का है, या फिर हाउसेस का है। क्लियर। सो बिटवीन, दो चीजों के बिटवीन। जैसे इंटरनेशनल, दो नेशनल, दो नेशंस के बिटवीन। इंटरैक्ट यानी दो लोगों के बीच में बात हो रही है। मोनो का मतलब होता है वन, पोली का मतलब होता है बहुत सारे। मोनो यानी वन, मोनोलॉग, मोनोटोनस। मोनोटोनस आपने सुना है? मोनोटोनस क्या होता है? हम जब एक ही रूटीन से बोर हो जाते हैं उसको बोलते हैं मोनोटनी, यानी मोनोटोनस। मोनोटोनस रूटीन है यानी एक ही जैसी लाइफ चली जा रही है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, वही 9 to 5 ऑफिस है, वही शिफ्ट है, वही काम है, वही लैपटॉप है ना, कुछ भी अलग नहीं है करने को। तो ऐसे रूटीन को मोनोटोनस बोलते हैं। पोली का मतलब मैंने आपको बता ही दिया। पोली का मतलब बहुत सारे। पॉलीग्लॉट, ये अच्छा वर्ड है, आ सकता है एग्जाम में। पॉलीग्लॉट, पॉलीग्लॉट क्योंकि पॉलीगैमी आ चुका है। पॉलीग्लॉट का मतलब होता है जो, पॉली यानी बहुत सारी, ग्लॉट यानी लैंग्वेजेस को जानने वाला। बहुत सारी लैंग्वेजेस को जानने वाले को पॉलीग्लॉट बोलते हैं। पॉलीगन आपको पता है, जिसकी कई सारी भुजाएं होती हैं, वो पॉलीगन होता है। पॉलीगैमी होता है जो बहुत सारी शादियां करता है। अगेन इट इज पॉलीएंड्री ऑल्सो। ठीक है। पॉलीगैमी जब एक आदमी कई सारी औरतों से शादी करता है, और पॉलीएंड्री जब एक औरत कई सारे आदमियों से शादी करती है। पहले ये प्रैक्टिस होती थी, अभी तो बहुत जगह बैन होगी, मतलब ऑलमोस्ट बैन हो गई है, लेकिन कई कुछ जगहों पर अभी भी ये प्रैक्टिस चलती है। ठीक है। सोशल साइंस के जो बच्चे होंगे वो जरूर पढ़ते होंगे पॉलीगैमी एंड पॉलीएंड्री। ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं क्योंकि ये आ चुके हैं, पॉलीगैमी तो आ भी चुका है, सो दिस यू शुड नो। ऑटो, ऑटो का मतलब होता है खुद। पढ़ते हो आप उसमें अपने सीडीपी में, ऑटोनोमस है ना, खुद से करने के लिए हम बच्चे को प्रेरित करते हैं कि खुद से करो। सो ऑटो यानी सेल्फ। ऑटोग्राफ, खुद से दिया हुआ साइन, हमारा खुद बनाया हुआ ग्राफ, ऑटोग्राफ। ऑटोबायोग्राफी, हमारे खुद से लिखी हुई हमारी ही जीवनी। ऑटोमेटिक, खुद से होने वाला, खुद से चलने वाला। ऑटोनोमस, खुद से करें। सो ये ऑटो का मतलब है। नेक्स्ट इज हाइपर। हाइपर का मतलब होता है बहुत ज्यादा, है ना। लिटरेरी डिवाइस होता है एक हाइपर बोल, यानी किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बोलना। हाइपर एक्टिव यानी बहुत ज्यादा एक्टिव। हाइपर सेंसिटिव, बहुत ज्यादा सेंसिटिव। सब, सब का मतलब होता है अंडर। ठीक है। सब वे, नीचे से मार्ग, है ना। सबवे आपने सुना, सुना नहीं है? सबवे, सबवे सर्फर्स नहीं, सबवे। सबवे होता है हम जब साइड से जाते हैं तो टनल सी नहीं बनी होती है कहीं कहीं जगह, सुरंग में से निकल जाओ फुटपाथ की तरह, तो उसको बोलते हैं सबवे। सबमरीन इसका एग्जाम्पल है, अंडर वाटर होती है सबमरीन। सब टाइटल मतलब मेन टाइटल के नीचे सब टाइटल। सब हेडिंग, मेन हेडिंग के नीचे सब। सब का मतलब होता है कोई भी चीज किसी के नीचे, मेन टाइटल के नीचे। नेक्स्ट है कुछ सफिक्सेस जो वर्ड्स के बाद में लगते हैं, जैसे ईस्ट। ईस्ट जिसके भी बाद में लगाओ, आईएसटी, ईस्ट, तो यानी किसी पर्सन की बात हो रही है। आर्टिस्ट, तो वो पर्सन जो आर्ट, कोई कला दिखाता है, कोई भी कलाकार। ठीक है। ड्राइंग हो सकती है, डांसर हो सकता है, म्यूजिशियन हो सकता है, मैजिशियन हो सकता है। सो कोई भी कलाकार, कोई भी कला जो दिखाता है वो पर्सन। पियानिस्ट, जो पियानो बजाता है। ऑप्टिमिस्ट होता है आशावाद, जो हमेशा, वो इंसान जो हमेशा आशा रखता है, हर चीज में होपफुल रहता है, कभी अपनी उम्मीद नहीं छोड़ता है, जैसे कि मैं, आई एम एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सनैलिटी। डूअर, और आपको भी होना चाहिए। डूअर मतलब कुछ करने वाला, है ना, जो करता है। फाइल, फाइल का मतलब मैंने आपको बता दिया, लवर, तो जिसमें भी फाइल जुड़ेगा यानी वो उसका लवर है। बिब्लियोफाइल, बुक को प्यार करने वाला, है ना। लॉजी यानी स्टडी, पढ़ाई के बारे में बात है। बायोलॉजी, बायो की पढ़ाई यानी लाइफ की पढ़ाई। थियोलॉजी, रिलीजन की पढ़ाई, किसी भी चीज की पढ़ाई। नेस, नेस जब हम किसी वर्ड के पीछे लगाते हैं तो नाउन बना देता है। हैप्पीनेस,
हैप्पीनेस यानी खुशी, काइंडनेस, काइंडनेस यानी दयालुता, स्टेट ऑफ यानी किसी स्थिति को दिखा रहा है। शिप, शिप होता है स्टेट या क्वालिटी, वो शिप नहीं है, जहाज नहीं। शिप यानी जो सफिक्स शिप लग रहा है पीछे, फ्रेंडशिप, लीडरशिप, फ्रेंडशिप, फ्रेंड के पीछे शिप लगा दो तो स्टेट है ना, क्वालिटी है कि दोस्ती, लीडरशिप, लीडरशिप होती है, रिलेशनशिप को या रोल को दिखाता है। मेंट, मेंट जिसके पीछे लगा देते हैं तो कुछ ना कुछ रिजल्ट से रिलेट करता है, रिजल्ट जैसे पेमेंट की पे कर दिया है, एग्रीमेंट की एग्री हो गए हैं, एक्शन या रिजल्ट के बारे में। फुल, FUL, फुल किसे पीछे लगता है तो फुल ऑफ यानी उससे भरा हुआ, जैसे होपफुल तो उम्मीद से भरा हुआ, ब्यूटीफुल यानी सुंदरता से भरा हुआ, फिल्ड विद यानी। लेस, लेस जिसके पीछे लगा यानी उसके बिना, फियरलेस तो डर के बिना, होमलेस घर के बिना यानी उसके बिना, उसकी कमी है। एबल या इबल यानी कैपेबल यानी उसकी क्षमता है उस चीज की, रीडेबल मतलब ये पढ़ा जा सकता है, विजिबल यानी ये दिख रहा है, ठीक है। और जिसके पीछे लगता है जो करता है, वन हूं, जैसे टीचर तो वन हु टीचेस, एक्टर वन हु एक्ट्स, सो प्रोफेशन या करने वाला। ये देखिए कुछ प्रैक्टिस डाली है, चलो ये भी देख लेते हैं। ऑटोग्राफ, खुद से दिया हुआ, ग्राफ यानी खुद का सिग्नेचर। ज्योग्राफी यानी अर्थ की पढ़ाई, अर्थ के बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो। ऑडियंस, ऑडियो यानी साउंड, और एंस यानी स्टेट यानी एक ग्रुप जो आपको सुन रहा है, ठीक है। जैसे अभी आप मुझे सुन रहे हो, है ना, कुछ 10, 12, 15, 20, 50, 60, 100 जितने भी बच्चे हैं, जितने भी लर्नर्स हैं, हमारे एस्पिरेंट्स हैं, वो सुन रहे हैं अभी मुझे, तो यू आर माई ऑडियंस। हम बैठ के किसी प्रोग्राम को, किसी पॉडकास्ट को सुनते हैं, तो हम किसी स्टेज शो को सुनते हैं, तो वी आर दी ऑडियंस देन। सो ऑडियंस जो हमें ऑडियो एंस यानी हम उस टाइम जो सुन रहा है उसको ऑडियंस। पैट्रियार्की, पैट्री फादर के लिए यूज करते हैं, ठीक है। पैट्रियार्की हमेशा ध्यान रखना, पैट्री जो वर्ड है, पैटर्नल, पैट्री, ये फादर के लिए यूज करते हैं, आर्की यानी रूल। तो जो फादर डोमिनेटिंग जो सोसाइटी है, जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, उसको हम बोलते हैं पैट्रियार्की। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्रेसी यानी रूल, है ना, चलाने वाला, सरकार। और डेमो यानी पीपल, तो डेमोक्रेसी रूल बाय पीपल, ठीक है। गाइनोक्रेसी मैंने क्या बताया था, रूल बाय गवर्नमेंट लेड बाय विमेन। पॉलीग्लॉट, पॉली यानी बहुत सारे और ग्लॉट यानी टंग। ग्लॉट एक तरह से टंग को बोलते हैं, तो टंग से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, टंग से हम रिप्रेजेंट करते हैं भाषा को, लैंग्वेजेस को, मदर टंग नहीं बोलते हैं। सो जो बहुत सारी भाषाओं को जानता है उसको बोलते हैं हम पॉलीग्लॉट। क्लियर। अब देखिए मैंने कुछ इसमें MCQs ऐड किए, वो देख लेते हैं। बिब्लियोफाइल क्या होता है, बिब्लियो यानी बुक, फाइल यानी लवर, तो जो बुक को प्यार करता है उसको बोलते हैं बिब्लियोफाइल, नो डाउट। मिस एंड्रिस्ट, मिस यानी मिसो मैंने बताया था जो हेट करता है, और एंड्रिस्ट यानी मैन को, जो मैन को हेट करता है। ये इसमें क्वेश्चन कुछ और है, क्वेश्चन तो ये है कि इसका रूट मीनिंग क्या है, लेकिन इस टाइप से आते नहीं है, इसलिए जो आता है वो मैं बता रही हूँ। मिस एंड्रिस्ट का आपसे मीनिंग आएगा जो की होगा कि जो मैन को हेट करता है, जो वुमेन को हेट करता है उसको बोलते हैं मिसोगिनिस्ट। क्लियर। सो आपका ये नहीं आएगा। वैसे इस जो क्वेश्चन है, मिसएंड्रेस वर्ड कंटेन, इसका रूट मीनिंग क्या है, हेट है, आपको पता है मिसो का मीनिंग हेट है, सो इसका आंसर हो गया सी। पॉलीग्लॉट कौन होता है, जो बहुत सारे लैंग्वेजेस को जानता है, ठीक है। पॉलीगैमी, जो बहुत सारी शादियां होती हैं, पॉली एंट्री, पॉलीगैमी। क्लियर। सो बहुत सारे लैंग्वेजेस को जानता है, वो होता है पॉलीग्लॉट। सो ये कुछ वर्ड्स हैं, इसके मीनिंग आपको खुद बनाने हैं। मोनोलॉग, मोनो यानी एक, ये तो मैंने बता भी दिया है इवन। मोनो यानी एक ही, लॉग पता ही है आपको, जो एक ही तरह से बात हुई जा रही है, एक ही तरफ से हो रही है, वन स्पीकर है मोनोलॉग। एंटीबायोटिक मैंने आपको बता दिया। सब स्टैंडर्ड यानी स्टैंडर्ड के नीचे वाला। ऑटोबायोग्राफी मैंने आपको बता दिया। हाइपर सेंसिटिव बता दिया। डेमोक्रेसी बता दिया। सो ये तो कुछ नहीं है। सो ये थी आज की क्लास। कुछ PDF टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, और बैच वाले बच्चों को बैच में भी डाल दूंगी, क्योंकि इसमें वीडियोस में इतने लंबे बहुत ज्यादा वर्ड्स करवाना, रटवाना डजंट मेक एनी सेंस। सो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको मीनिंग समझाऊं, लॉजिकली चीजों को समझाऊं। सो मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगी। इसके साथ साथ मैं कई सारे वर्ड्स की जो एक्सपेक्टेड हैं, है ना, जो पोटेंशियल रखते हैं कि आ सकते हैं एग्जाम में, उनकी मैं आपको PDF शेयर करूंगी, जिससे आपको रटना बिल्कुल नहीं है, बस एक नजर लगानी है, एक नजर उसको रिवाइज करना है, एक तरीके से पढ़ना है बस। क्योंकि वर्ड्स ऐसे होते हैं, एक बार अगर आप नजर में डाल लेते हो ना तो आपको याद आ जाते हैं।
ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसके बाद हम करेंगे अपना इडियम्स और फ्रेजेस। सो ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। प्लीज पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। अभी एचटेट का नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट यू शुड नॉट वेट फॉर द नोटिफिकेशन। अपनी तैयारी को एकदम अव्वल रखिए, पेपर तो होना ही है, ठीक है। जैन में नहीं होगा, फैब में होगा, फैब में नहीं होगा, मार्च में होगा, कभी भी होगा। हमें क्या करना है, हमें पेपर क्लियर करना है बस, हमें ये नहीं देखना कब होगा। सो तैयारी करते रहिए, ऑल द बेस्ट। पेपर जरूर क्लियर होगा, बहुत अच्छी तैयारी आपकी चल रही है। सो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।